मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। नमस्कार, आपकी बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज विश्व कैंसर दिवस है और हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर के खतरनाक बीमारियों में से एक है कैंसर, और इसका पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी रहती है। तो आज के कार्यक्रम में विषय है विश्व कैंसर दिवस जन सामान्य की नज़र में। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नंदिता केशरवानी। आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज विश्व कैंसर दिवस है, तो विश्व कैंसर दिवस किन उद्देश्यों को लेकर मनाया जाता है? मुख्यतः इसका उद्देश्य जो सरकार का है वो यह है कि हमको जो जनसंख्या है उसको इसके प्रति जागरूक करना है। ये कैंसर दिवस जो 4 फरवरी को मनाया जाता है, हम पब्लिक को बताएं कि कैंसर के क्या लक्षण होते हैं और क्या लक्षण होने से हमको स्वास्थ्य केंद्र जाना है और अपना इलाज कराना है। जी, लोगों को जागरूकता लाने हाँ। के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, हाँ। लोग जागरूक रहें, सचेत रहें, हाँ। इसके लिए मनाया हाँ। जाता है। डॉक्टर साहब, हम पूरे देश की भी बात करेंगे, खासकर हम अपने छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं? यहाँ पर मुख्यतः सभी कैंसर पाए जाते हैं, पर ऐसे अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में महिलाओं में बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर, मुंह का कैंसर, आंतों का कैंसर विशेष तौर पे पाया जाता है, और आदमियों में मुंह का कैंसर, छाती और फेफड़े का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर का ज़्यादा देखा गया है। जी डॉक्टर साहब, हम अभी बात करेंगे महिलाओं में होने वाले मुख्य रूप से कैंसर की बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्तन कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। हमारे छत्तीसगढ़ में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर की बात अभी आपने कही, तो किन कारणों से ये सबसे ज़्यादा होने का खतरा रहता है? जैसा कि हम जानते हैं कि इस कैंसर दिवस को मनाने का विशेष कारण भी यह है कि हमको लोगों को जागरूक करना, और यहीं से सब चीज़ों का उत्पत्ति भी होती है। जैसे अगर हमने महिलाओं को जागरूक नहीं किया कि उनको मेंसेस के टाइम पे कैसे क्लेanलीनेस रखना है या अपना कैसे देखभाल करना है, कुछ बदलाव आए उनके ब्लीडिंग में तो उनको डॉक्टर के पास जाना है। जो छोटी सी उनके तकलीफ़ें होती हैं जो आमतौर पर वो निगलेक्ट कर देती हैं, इसको निगलेक्ट नहीं करके डॉक्टर के पास जाना है। बहुत बार देखने में आया है स्तन कैंसर जिन महिलाओं को जो दूर दराज के क्षेत्रों से हमारे पास आते हैं, बहुत आगे की अवस्था में आते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है कि ये जो गठान है या ये लक्षण है ये कैंसर बन सकता है। तो इस कैंसर दिवस को मनाने का भी यही कारण है कि हम बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सबको अवेयर करके रखें कि शरीर में किसी भी टाइप का कहीं पर भी कोई भी बदलाव आता है या ठीक नहीं लग रहा है तो हमको जल्दी से स्वास्थ्य केंद्र जा करके उसका इलाज कराना है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया महिलाओं की बात की आपने, तो हम भी यही कहना चाहेंगे कि महिलाएं तो पूरे परिवार की धुरी होती हैं, और अक्सर ये देखा जाता है कि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं रहती हैं, परिवार का ख्याल रखते रखते वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि वो इन सब चीज़ों को अवॉइड कर देती हैं, सामने नहीं आती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा तो सबसे पहले ये बोलना होगा कि आप घर में हर एक महिला को सबसे पहले शिक्षित करें और सबसे पहले उनको ही जागरूक करें। महिला जागरूक रहेगी तो पूरा घर, एक को ही हम जागरूक कर देंगे तो घर में अगर 5 से 6 सदस्य हैं तो वो सब अवेयर हो जाएंगे, उन सब में अवेयरनेस बढ़ जाएगी कि हमको रहना कैसे है, हमको खाना क्या है, हमको करना क्या है, हमको कैसे अपनी दिनचर्या को अच्छा रखना है, जो आगे चलकर भी बच्चों को डिसिप्लिन और एक स्वस्थ जीवन की
प्रेरणा मिलेगी, प्रेरणा मिलती है। तो हम महिलाओं से ही, घर घर जाकर के महिलाओं से ही इसका शुरुआत करेंगे तो हमको आगे चल करके रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जी जी, बिल्कुल सही कहा क्योंकि आपने। अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं में जब तकलीफ होती है तो वो उसको आई गई कर देती कि आज है कल ठीक हो जाएगी, हम परसों चले जाएंगे हॉस्पिटल अगर होएगा तो। लेकिन हमको इस चीज़ को बचाना है कि महिला को भी कुछ तकलीफ होगी तो उसको भी जाना, क्योंकि वो स्वस्थ रहेगी, वो खुश रहेगी तो घर भी खुश रहेगा, घर भी स्वस्थ रहेगा और पूरा परिवार स्वस्थ हाँ, रहेगा। ये बिल्कुल बहुत सही। ज़रूरी है। जी, तो डॉक्टर साहब लक्षण क्या हैं? बच्चेदानी के मुंह का कैंसर की बात हम करें तो क्या लक्षण है? किन लक्षणों को देखकर ये जानेंगे कि ये कैंसर के लक्षण हो सकते जैसे हैं? मैंने आपको बताया कि एक तो अनयूजुअल ब्लीडिंग होता है बच्चेदानी के मुंह से, या सफ़ेद पानी का बहाव होता है, या कमर में दर्द होता है, या फिर उसके बाद जैसे महिलाएं बहुत बार मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के कारण भी ये होता है जी। एक वायरस होता है HPV, उसके कारण भी ये होता है। तो इन सब चीज़ों के कारण बच्चेदानी का मुंह का कैंसर होता है, जिसके लिए हमको महिला को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, कुछ टेस्ट होते हैं कि हाँ। एक टेस्ट होता है, हमने हाँ, सुना है, उसके हाँ। बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ, जो आजकल स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, जी, जी। ये सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर दोनों में होता है। 40 इयर्स के अबव सभी महिलाओं को ये टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। जी। इससे उनके जो बच्चेदानी के मुंह में जो चेंजेस हो रहे हैं वो पता चलता है, और जितना जल्दी हमको पता चलेगा उतना जल्दी हम उसको ट्रीट कर पाएंगे। क्योंकि अगर यही हमको प्रिलिमिनरी स्टेज में पता नहीं चलेगा, आखिरी अवस्था में पता चलेगा, तो उसको ट्रीट करना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, स्तन कैंसर की हम बात करें तो कारण क्या है इसके? मुख्य रूप से क्या कारण है? स्तन कैंसर के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे एक कारण आनुवंशिक भी होता है कि माँ से लड़कियों को आता है, या बहनों में आपस में हो जाता है। फिर जो आजकल चला है, बच्चे को दूध नहीं माँ पिलाते हैं, बॉटल का दूध देते हैं, वो भी होता है। टाइट अंडरगारमेंट्स पहनने से भी होता है, फैटी फूड खाने से भी होता है, अगर हमने अपना खान पान ठीक नहीं रखा उस कारण से भी होता है। एक ब्राका जीन्स करके एक होता है, वो जीन्स में बदलाव आने से भी होता है। इसके बहुत कारण होते हैं। गठान आती है अगर स्तन में महिला को, तो हमको यही चीज़ में उनको जागरूक करना है कि उनको तुरंत जाना है। स्तन में गठान आती है, अंडर आर्म्स में गठान आती है, गले लक्षण में है ये। हाँ जी, जी। ये लक्षण है। और गले में गठान आती है, अंडर आर्म्स में गठान आती है, उनको निपल से स्राव होता है, कभी वाइट डिस्चार्ज होता है, कभी ब्लड डिस्चार्ज होता है, कभी स्तन का कलर चेंज हो जाता है। ये एक तरह तरह से प्रेजेंट कर सकता है। और कोई भी चीज़ के लिए कैंसर है कि कैंसर नहीं है ये बात की बात है। जी, जी। लेकिन कोई भी तकलीफ होने से महिला को उसको निग्लेक्ट नहीं करना है। जी डॉक्टर साहब, कभी हमने देखा है कि गठान होती है तो वो गठान भी कई बार अवॉइड कर देते हैं कि इसमें दर्द नहीं है या मूवमेंट नहीं है, तो इस गठान को कैसे कोई पहचानेगा कि इसमें इस दिखाने जाना चाहिए या बहुत सीरियस नहीं है? कोई भी टाइप के गठान को दिखाना चाहिए। ज़रूरी थोड़ा है कि कैंसर हो या कुछ सीरियस बीमारी हो तो ही हम हॉस्पिटल जाए। कोई भी गठान है, मतलब जो नॉर्मल से चेंज है, तो शरीर में कुछ बदलाव है, तो उसके लिए डॉक्टर के पास ज़रूर से जाना चाहिए। छोटी छोटी सी भी हम चीज़ को निग्लेक्ट नहीं करेंगे, हम ग्रास रूट लेवल से चीज़ों को ठीक करना स्टार्ट करेंगे तो हमको उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, मुंह और गले का कैंसर की हम बात करें, जो महिलाएं और पुरुषों दोनों में ही देखा जाता है, तो ये इसके होने के क्या कारण हैं? मुंह और गले का मुख्य कारण जो होता है वो एक तो सिगरेट है, बीड़ी है, और जो खैनी गुटखा चबाते हैं। फिर इस तरफ छत्तीसगढ़ तरफ में जैसे गुड़ाकू का मंजन भी करते हैं। ये सब चीज़ शुरू में नहीं समझता है, लेकिन ये सब चीज़ें जब करते रहो, साल साल करते रहे। गुड़ाकू को कई लोग रख लेते हैं, खैनी को मुंह के अंदर रख के दबाए रहते हैं, आगे चल करके ये कैंसर में बदल जाता है। इसके ऊपर अगर ये पुरुष या महिला शराब का सेवन करते हैं तो ये उसको बढ़ावा देता है, मतलब ऐड नहीं करता, उसको मल्टीप्लाई कर देता है। जी, जी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी सी ही चीज़ों, कभी कोई डेंचर्स लगाया होगा, वो डेंचर्स में
पैना कुछ छूट जाता है, उसके कारण भी कैंसर हो सकता है। मुंह में किसी भी प्रकार का बदलाव अगर होता है तो वो भी कैंसर के लक्षण आगे चल करके दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम और भी इसके बारे में बात करेंगे, अभी देख लेते हैं संदेश। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे भलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैंसर रोग के बारे में। डॉक्टर साहब, इससे पहले हमने चर्चा की थी कि आपने बताया था कारण, मुंह और गले के कैंसर होने के कारणों के बारे में आपने बताया था। लक्षण क्या होंगे इसके, कैसे कोई पहचानेगा कि ये कैंसर हो सकता है मुंह और गले का? क्या क्या लक्षण होते हैं इसके? एक तो थूक गुटकने में दिक्कत होती है, गले में ही गठान आती है, कभी कभी कान में भी दर्द होता है, खूब गठाने आ जाती हैं, मुंह से कभी खून निकलता है। ये सब कारण कैंसर के लक्षण के हो सकते हैं, मुंह और गले के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और ये जो आपने जो कैंसर के सारे बताए हैं प्रकार, जो खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, एक प्रकार और भी है छाती का कैंसर, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। फेफड़े का कैंसर, फेफड़े का कैंसर का मुख्य कारण एक तो स्मोकिंग है जी, दूसरा जो एयर पोल्यूशन होता है, जो जिसको हम वायु प्रदूषण जिसको हम ब्रीथ कर लेते हैं, एक वो भी बहुत बड़ा कारण है फेफड़ों के कैंसर का जी। सिगरेट स्मोकिंग एक मेन कारण है, और जैसे कि आपको पता है सिगरेट से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, तीनों चीज़ के तो हमको यहाँ पर ही रोकना है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, इसके क्या लक्षण होते हैं? फेफड़े का कैंसर जैसे आपने बताया, तो कभी फेफड़ों में पानी भर जाता है, कभी सांस लेने में दिक्कत होती है, कभी गले में गठाने आ जाती हैं, पीठ में पेशेंट को दर्द होता है, मुंह से कभी खून निकलने की शिकायत आ जाती है, क्योंकि जब खांसते हैं तो ब्लड आ जाता है फेफड़े के कैंसर में। जी डॉक्टर साहब, एक और कैंसर अभी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, आंतों का और पेट का कैंसर। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि मुख्य कारण क्या हैं इसके? आंतों का और पेट का कैंसर का मुख्य कारण हमारे जो खान पान में आजकल सादगी नहीं है। जी जी। बेसिकली तो मैं बोलूँगी कि यही फास्ट फूड का चलन बढ़ गया है, जो चलन बढ़ गया वो एक कारण है। फिर एक जैसे फाइबर डाइट नहीं लेना, हाई फैटी डाइट लेना, फिर जो आंतों का कैंसर होता है इसमें से पहले से ही जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे पॉलिप्स वगैरह होते हैं, वो आगे चल कर के कैंसर बन जाते हैं। फिर जो एक स्टमक का कैंसर होता है, इसमें अगर हमने जला खाना, जो जला करके जैसे जापान वगैरह में खाते हैं, खाने को बर्न करके खाते हैं, उससे भी होने का कारण रहता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। पेशेंट का वज़न घटने लगता है, उनको मोशन जाने में तकलीफ़ होने लगती है, भूख कम लगने लगती है, बहुत सारे इसके लक्षण भी होते हैं जो
हम अगर हम अवेयर करेंगे जी। तो मरीज आएंगे स्वास्थ्य केंद्र दिखाने के। जी डॉक्टर साहब, हम बात करें कि सेल्फ परीक्षण में स्वयं परीक्षण हम स्तन कैंसर की कैसे कर सकते हैं, या मुख कैंसर की स्वयं हम परीक्षण कैसे कर सकते हैं? हम घर में थोड़ा बहुत ये देख के समझ लें कि भाई हाँ ये कुछ बदलाव दिख रहा है, कुछ ऐसा तरीका है जिससे हम स्वयं परीक्षण कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक स्तन कैंसर के स्वयं परीक्षण की बात है, जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, वो बहुत ज़रूरी भी है और हर किसी को करना भी चाहिए। स्पेशली 40 के पार की हर महिलाओं को नहाते टाइम ही अपने स्तन को एग्जामिन करना चाहिए, या शीशे के सामने खड़े होकर के अगर एक स्तन ऊपर एक स्तन नीचे दिख रहा है, या उसमें से रक्तस्राव दिख रहा है, या उसमें कुछ कलर चेंज दिख रहे हैं, या उसमें खुजली हो रही है, या उसमें गठान महसूस हो रही है, तो ये महिला खुद भी कर सकती है। इसीलिए हमको महिला को जागरूक करना है। जी हाँ। ये खुद से ही एक इंसान से खुद से ही शुरुआत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ तक मुंह के कैंसर की बात है, तो अगर मुंह के कैंसर में नॉर्मल में कुछ बदलाव आता है कि उनको वाइट पैच दिखता है कि रेड पैच दिखता है, कि उनको कुछ अनकंफर्टेबल लगता है, या इल फिटिंग डेंचर्स होते हैं, या मुंह में ही घाव लगता है, मुंह में गठान लगती है, तो फिर वो डॉक्टर के पास जा क्योंकि सकते कई बार हमने देखा है कि तंबाकू कई लोग दबाते हैं मुंह में। अभी आपने जिक्र भी किया था कि हम खासकर छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि तंबाकू या खैनी जो भी है वो मुंह के अंदर दबा लेते हैं, तो उसके कारण वो जो पैचेस की जिक्र आपने की है, तो वो हमने देखा है कि वो, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। ल्यूकोप्लेकिया आगे चल के कैंसर में बदल सकता है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये सारे जो आपने कैंसर के प्रकार बताए हैं, इन सब का क्या उपचार यहाँ पर संभव है और किस प्रकार से इसका उपचार किया जा सकता है? बहुत अच्छे से संभव है, बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि अर्ली स्टेज में मरीज़ आ जाए डॉक्टर के पास, तो वापस से मरीज़ नॉर्मल हो सकता है। इसमें कुछ भी ऐसा घबराने का या पैनिकी होने का ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए ही हमको जागरूक करके अपने पब्लिक को जागरूक करके इसी के लिए रखना है। जहाँ तक इलाज की बात है, तो कैंसर में सर्जरी भी होता है। अगर सर्जरी करने लायक स्टेज में पेशेंट आ जाता है तो सर्जरी भी होता है। फिर सिकाई भी होता है, जैसे जिसको हम रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी बोलते हैं। फिर कीमोथेरेपी भी होता है, जो इंजेक्शन से कैंसर सेल्स को मारते हैं। इलाज सब हैं और इलाज सब संभव भी हैं जी, बाकायदा कि पेशेंट पहुंचे सही टाइम पर। जी डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखा है कि स्तन कैंसर के जो मरीज़ होते हैं, ऑपरेशन के बाद भी हाथों में कुछ स्वेलिंग सी आ जाती है, तो ये क्यों होता है और क्या ये ठीक हो सकता है? हाँ, स्तन कैंसर के मरीजों में जिस तरफ का स्तन निकालते हैं उस तरफ हाथ भारी हो जाता है और स्वेलिंग आ जाती है। ये मुख्यतः इस कारण से होता है कि एक तो वहाँ पर सर्जरी हुई होती है उस स्तन की, दूसरा वहाँ पे सिकाई हुआ होता है, तो वहाँ का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व्स वगैरह हैं वो उनमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, उनमें कसाव आ जाता है, तो हाथ भारी भी हो जाता है और मोटा भी हो जाता है। तो उसमें पहनने का एक आर्म स्लीव आता है, एक तो वो पहन सकते हैं। ये कुछ घबराने वाला नहीं है, ये समय के साथ ठीक होने, और अपने हाथ को कंधे के लेवल से ऊपर ऐसे उठा करके व्यायाम भी कर सकते हैं, जिससे कि फ्लो सब चीज़ का ठीक से बना रहे। जी डॉक्टर साहब, एक कैंसर की हम और यहाँ पर बात करना चाहेंगे, हड्डियों के कैंसर की। उनके क्या लक्षण हैं और क्या कारण हो सकते हैं? हड्डियों के कैंसर का मुख्य लक्षण है तो जहाँ पर भी हड्डी में कैंसर होता है वहाँ दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है, लालपन आ जाता है, पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील होता है, फीवर आ जाता है। जी। तो सबसे पहले तो जो अपन देखते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या शुरू में जहाँ पर भी मरीज जाता है तो एक्सरे कराता है, वहाँ पर बोन में कुछ चेंजेस लगते हैं, फिर आगे चल करके उसको पता करते हैं कि ये किस टाइप का कैंसर है। जी, तो इसका भी क्या इलाज संभव है? बेशक संभव है। डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे हैं वर्तमान में कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो इस समय खासकर हम कैंसर रोगियों की बात करें कि उनको किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि पेपर्स में भी ये आया था। मई जून के आसपास आप देखेंगे कि कैंसर रोगियों को जिनको बाहर ट्रीटमेंट के लिए जाना है, उसमें सरकार ने इसलिए भी रोक लगाई थी कि अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं करें, क्योंकि शरीर की जो क्षमता होती है लड़ने, इम्यूनिटी होती है, वो वीक हो जाती है कैंसर पेशेंट में। तो उनको कोई भी इन्फेक्शन जो
आम पर्सन को नहीं होता है वो कैंसर के पेशेंट को हो जाता है, जिससे उनको कोरोना होने से डबल दिक्कत है करके। जी। तो कैंसर के पेशेंट्स को विशेष ध्यान, इम्यूनिटी लो होने से उनको विशेष ध्यान रखना है अपना। जी डॉक्टर साहब, कैंसर रोगियों का खान पान, उनका रहन सहन कैसा होना चाहिए? किसी का भी खान पान और रहन सहन एकदम सादा और सादगी भरा होना चाहिए। जी जैसे कि डाइट के बारे में हम जानना चाहेंगे, खान पान के बारे में विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी फास्ट फूड के कारण आप बोल रही हैं कि स्तन कैंसर का मुख्य कारण है, तो इस प्रकार के खानों को भोजन जो है हमारा वो बिल्कुल सादा होना चाहिए, इस प्रकार के जो फास्ट फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए, किसी भी के लिए अवॉइड करना चाहिए। बीच बीच में ठीक है, पर जैसे फाइबर डाइट, प्रोटीन डाइट, अच्छा खान पान, अच्छा दूध, अच्छा घी, अच्छा खाने से शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, एक महिला स्वस्थ रहेगी तो उसका घर पूरा स्वस्थ रहेगा। जी डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि वो कैंसर से बचें? मेरा दर्शकों को यही कहना है कि अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कुछ भी बदलाव आता है, आपके शरीर में या आपके जान पहचान के या आसपास या आपके परिवार में या जिनको आप जानते हैं कुछ बदलाव आता है या कोई कुछ कंप्लेन करता है कि हमको ये तकलीफ है, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, तुरंत पहुँचे डॉक्टर के पास। जी डॉक्टर साहब, आज आपने विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी, चर्चा की हमारे साथ आपकी बातें कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें।